सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज लास्ट लेक्चर आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, खास करके मिस्टर किंग यानी हमारे राजा महाराजाधिराज जो है उनकी और दीवान साहब की बातचीत जो बंदूक साफ करते वक्त वो कर रहे थे। तो गाइज उसी आनंद के साथ, उसी एंजॉय के साथ आज के इस लेक्चर को भी स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर कुछ डिटेल्स मैंने जानबूझ करके छोड़ दी थी कि भाई सारी हंसी मजाक की बात अगर उसी लेक्चर में हो जाएगी तो बाद के लेक्चर के लिए क्या बचेगा। तो कुछ एक उसी समय की शानदार बातें भी हम इस लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं हमारा द टाइगर किंग का सेकंड लेक्चर। द टाइगर किंग जो है उसके बारे में हमें बेसिकली तो पहले ही पता है, लेकिन महाराजा हैं प्रतिबंधपुरम के। जन्म के समय से लेकर के मृत्यु के समय तक का वृतांत हम लोग देखने वाले हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो यहाँ कहते हैं हमारे राइटर जो है वो कहते हैं कि महाराजा जो हैं किस स्थान के, प्रतिबंधपुरम के, वही हीरो हैं। वही कौन है हमारे, वही नायक हैं इस कहानी के। ही मे बी आइडेंटिफाई, इन्हें जाना जा सकता है या इन्हें पहचाना जा सकता है एज हिज हाइनेस। हिज हाइनेस का मतलब होता है जो उच्चतम पद पर बैठे हों, जमींदार, है ना, हिंदी में ऐसे लिखते हैं। किलेदार, किलेदार मतलब जो किला है उसके रखवाले या जो किला है उसके महाराज, उसके मालिक। किलेदार यानी कि मेजर। सत्यवग्र संहारी, सत्यवग्र संहारी का मतलब है सबका संहार करने वाले, समग्र सृष्टि का विनाश करने में समर्थ। महाराजाधिराज यानी कि राजाओं में सबसे बड़े राजा। विश्व भुवन सम्राट, ये पूरा का पूरा विश्व जो है उसमें जितनी भी पृथ्वी है, जितनी भी जमीन है, भुवन उसको कहते हैं जमीन को, पृथ्वी को, उसके सम्राट। सर श्रीमान जिलानी जंग बहादुर, जिलानी जंग बहादुर यानी कि बहुत ही बहादुर व्यक्ति हैं ये। MAD/SATC/CRCK, ये सारी की सारे इनके क्या हैं, ये इनकी उपाधियां हैं। बट हिज नेम इज ऑफन शॉर्टन, लेकिन उनका नाम जो है अक्सर उसे छोटा करके कहा जाता है। अक्सर क्या कर दिया जाता है, शॉर्टन, यानी छोटा कर देते हैं, और उनका नाम क्या बोलते हैं हम लोग, टाइगर किंग। तो यहाँ पर हम किंग राजा साहब या द टाइगर किंग के नाम से इस स्टोरी में इन्हें देखने वाले हैं। चलिए गाइस, यहाँ पर है आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज द टाइगर किंग। और यहाँ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ ये बताने के लिए कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें जाना जाने लगा या उन्हें जाना जाता है टाइगर किंग के नाम से। आई हैव नो इंटेंशंस ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, यानी कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं कोई झूठा दिखावा करूं या मैं किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताऊं कि देखो कहानी सुना रहा हूं तो एक राजा था, ऐसा था, वैसा था। तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बताऊं। ओनली टू द एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, बस एक अंत आएगा जो सुनियोजित तरीके से बिल्कुल वेल प्लान्ड है, विड्रॉल, जहां पर ये कहानी समाप्त होगी। इवन द थ्रेट ऑफ स्तूका बॉम्बर, बल्कि अगर स्तूका बॉम्बर जो बॉम्ब बनाने वाला काम करता है, स्तूका नाम का व्यक्ति, अगर वो मुझे धमकी भी देता है, अगर वो मुझे डराता भी है, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, वो भी मैं जिस ट्रैक पर इस कहानी को चलाऊंगा, यानी कि जो मूल पथ है इस कहानी का, यानी कि मेन पॉइंट टू पॉइंट मैं कहानी पर चलता जाऊंगा, कोई मुझे डरा भी नहीं सकता कि भाई कहानी के पथ से मैं थोड़ा भी दाएं या बाएं हटूं। ठीक है। द स्तूका भी, इफ इट लाइक्स, अगर उसे पसंद हो, कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, तो वह जल्दबाजी से, तुरंत प्रभाव से, अगर उसे मेरी कहानी पसंद नहीं आती, तुरंत प्रभाव से मेरी कहानी से हट जाए, मेरी कहानी से पीछे चल जाए। कोई ज़रूरत नहीं है मेरी कहानी सुनने की, मैं जो कहानी जैसे हुई है वैसी की वैसी बताऊंगा, कुछ भी बड़ा चढ़ा कर नहीं बोलूंगा। स्तूका बॉम्बर भी आकर के मुझे डराने की भी कोशिश करे तो भी मैं अपने कहानी के ट्रैक से नहीं हटूंगा। हाँ, अगर वो चाहे तो वो कहानी छोड़कर जा सकता है, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कहानी है मैं वैसी की वैसी ही बताऊंगा। राइट एट द स्टार्ट, कहानी के प्रारंभ होते ही, इट इज़ इम्पेरेटिव, ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है, टू डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब होता है बताना,
या कहते हैं ना कोई रहस्य का रहस्योद्घाटन करना, हिंदी में बहुत थोड़ा टिपिकल शब्द है, लेकिन किसी रहस्य को खुल करके बता देना, तो डिस्क्लोज करना यानी किसी बात को कहना। अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, एक बहुत ही अत्यधिक महत्व की एक बात है जो मैं पहले ही बता देना चाहता हूं अबाउट द टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, जो कोई भी टाइगर किंग के बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस कहानी को सुनता है वो अनुभव करता है, यानी कि स्वाभाविक तौर पर, नेचुरल डिजायर का मतलब है स्वाभाविक तौर पर उसकी इच्छा होती है टू मीट अ मैन, के ऐसे व्यक्ति से मिले जिसमें अदम्य साहस था या असाधारण साहस था। ऐसे व्यक्ति से कैसे मिले वे? फेस टू फेस, यानी कि जो भी इस कहानी को सुनता है उन सब की इच्छा हो जाती है कि भैया ऐसे राजा से तो आमने सामने मिलना बहुत जरूरी है, कि भाई साहब इतना साहसी राजा, इतना करेजियस किंग था कि भाई उससे आमने सामने तो मिलना ही चाहिए। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इस इच्छा का पूर्ण होना किसी भी तरीके से संभव नहीं है, कोई चांस नहीं है कि आपकी ये इच्छा पूरी हो सके। क्यों नहीं हो सकती? एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथा, क्या शानदार बात कही। जैसा कि जब श्री राम जी महाराज 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने से पूर्व ही जब उन्हें पता चलता है तो भरत उनके सामने आता है, और भरत जैसे ही उनसे मिलने आता है उनकी खड़ाऊ लेने के लिए, तब वो उससे पूछते हैं कि भाई पिताजी दशरथ जी कैसे हैं अब। तो वही बात जो दशरथ ने राम जी से कही थी वही बात हमें आपको यहाँ कहनी पड़ेगी। क्या कहा था उन्होंने कि भाई पिताश्री अब नहीं रहे, तो वैसे ही ये राजा जो हैं, ये जो किंग हैं, द टाइगर किंग, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो सेम बात है भाई, भरत ने राम जी से दशरथ जी की मृत्यु के बारे में बताया, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं द टाइगर किंग हैज रीच्ड द फाइनल एडोब, यानी कि टाइगर किंग जो है अपने अंतिम निवास स्थान तक पहुंच चुके हैं, यानी कि वो पृथ्वी छोड़ करके जा चुके हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है। वह आखिरी निवास जहां सभी लिविंग क्रीचर्स को जाना पड़ता है, सभी जो जीवित लोग हैं उन्हें जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? तो हम सब लोग अभी जीवित हैं, हम सबका अंतिम स्थान कहाँ है जाने वाला? जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम इस पृथ्वी को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहूँ, द टाइगर किंग इज डेड, यानी कि टाइगर किंग जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो गाइज यहाँ तक हमने जो देखा है, पढ़ा है, वो केवल एक परिचय मात्र है। थोड़ा सा क्या होता है, कुछ राइटर्स के लिखने की स्टाइल ऐसी होती है कि वो रीडर को अपनी राइटिंग स्किल के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि लोगों की रुचि बढ़ जाए, लोगों की बहुत इच्छा हो कि यार इसके बारे में तो पढ़ना पड़ेगा, यार एक बार इसके बारे में तो देखना पड़ेगा कि कौन था ये। तो ये जो मैनर था इनकी डेथ का, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट है, यानी कि असाधारण रुचि का विषय है जिस तरीके से राजा की मृत्यु हुई। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और इसे केवल और केवल कब बताया जा सकता है? तो टेल का मतलब होता है कहानी, तो इस कहानी के अंत में ही बताया जा सकता है कि राजा की मृत्यु कैसे हुई। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज एज सून एज ही वॉज बॉर्न, और सबसे ज्यादा आकर्षक पक्ष, फैंटेस्टिक, लाजवाब, शानदार जो पक्ष है, जो एक बात है कि कैसे उनका डिमाइस हुआ, डिमाइस का मतलब मृत्यु हुई उनकी, ये जैसे ही वो पैदा हुए वैसे ही इसके बारे में बात होना शुरू हो गई थी। अब हमारी असली कहानी शुरू हो रही है। एस्ट्रोलॉजर्स हैज फोरटोल्ड, उनके जन्म के समय पर जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो ज्योतिषी थे, उन्होंने फोरटोल्ड, भविष्यवाणी की थी दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन हमारे जो टाइगर किंग है वास्तविकता में उन्हें मरना होगा। तो टाइगर किंग के जन्म के समय पे ही एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी कर दी थी कि उन्हें मरना होगा एक समय में। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, बच्चा जो है पलेगा, बड़ा होगा, बढ़ करके योद्धाओं में सबसे महान योद्धा बनेगा, नायकों में सबसे महान नायक बनेगा, विजेताओं में सबसे महान विजेता बनेगा, यानी कि योद्धाओं में सबसे बड़ा योद्धा होगा। जितने नायक होंगे, जितने हीरोज होंगे, उनमें सबसे महान हीरो होगा। जितने भी आपके चैंपियंस होंगे, विजेता होंगे, उन विजेताओं का भी विजेता होगा। लेकिन
दे बिट देयर लिप्स, वह अपने होठों को काटना शुरू करते हैं, यानी कि अपने आप को रोकने का प्रयास करते हैं कि आगे नहीं बोलना है। एंड स्वॉलोड, और निगलते हैं हार्ड, स्वॉलोड हार्ड यानी कोई भी कठिन बात बोलने से पहले अपन ऐसे करते हैं ना, वो वाला स्वॉलो करना, ठीक है। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, और जब उन्हें विवश किया गया, जब उन्हें मजबूर किया गया कि अपनी बात को आगे बताइए, कंटिन्यू बताइए, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विथ इट, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने अपनी बात को कहना शुरू किया। दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड, ये एक रहस्य की बात, एक सीक्रेट की बात है जिसे बताया नहीं जाना चाहिए, एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं बताया जाना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, और अब जब आप लोग यानी कि राज परिवार हमें फोर्स कर रहे हैं, यानी कि आप हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं कि हम वो बात बताएं ही, द चिल्ड्रन बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ, तो बच्चे का जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ है कि एक दिन इसकी मृत्यु होगी, एक दिन इसे अपनी मृत्यु से मिलना होगा। उसी समय एक असाधारण दृश्य घटित होता है। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण, तत्काल, अ ग्रेट मिरेकल, एक बहुत ही महान चमत्कार, टुक प्लेस, घटित हुआ, यानी कि एक महान चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10-day-old जिलानी जंग जंग बहादुर, यानी कि एक फ्रेज, यानी कि एक वाक्यांश, क्या निकला? एक वाक्यांश निकला, किसके मुंह से? लिप्स से। किसके लिप्स से निकला? 10 दिन के। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, 10 मंथ 10 ईयर कर देते हैं। 10 डेज, मात्र 10 दिन पहले जो बच्चा पैदा हुआ है, कौन? जिलानी जंग जंग बहादुर। ओ वाइस प्रॉफिट्स, हे महान, हे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं। एवरीवन स्टूड ट्रांसिफाइड, सभी लोग जड़वत, मतलब चौंक करके बिल्कुल अपनी जगह रह गए, कह रहे ये कौन बोला? इन स्टुपिफिकेशन, आश्चर्य में, दे लुक्ड वाइडली टू ईच अदर एंड ब्लिंक, यानी कि ये आवाज कहां से आई? सब एक दूसरे को देख रहे थे और आंखें ऐसे टमटमा रहे थे। अरे अचानक से एक आवाज कहां से आई? किसने बोला? ओ वाइस प्रॉफिट्स। तो इसे देख करके वे सभी आश्चर्यचकित थे। तभी फिर से आवाज आई, ओ वाइस प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक, हे महान भविष्यवक्ताओं, ये मैं हूं जो बोला। और ये बात किसने कही? ये बात कही द टाइगर किंग ने। कितने साल के हैं वो? कितने दिन के हैं वो? कितने महीने के हैं वो जब वो ये बात बोल रहे हैं? फटाफट से कमेंट करके मेरे को बताना क्या एज थी उनकी जब उन्होंने ये बात बोली, ओ वाइस प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, और इस बार कहीं शक के लिए कोई जगह नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न, यानी कि नवजात बोलते हैं हम लोग, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, ऐसा नवजात बच्चा था। जस्ट 10 days अगो, जिसका जन्म मात्र 10 दिन पहले हुआ था। हु हैड इनंसिएटेड, इनंसिएटेड का मतलब है बिल्कुल साफ शब्दों में किसी बात को कहना या उच्चारित करना। द वर्ड्स सो क्लियरली, इन शब्दों को बहुत ही स्पष्टता से बोलने वाला वो 10 दिन का बच्चा था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, तो जो चीफ यानी कि सबसे बड़े या सबसे प्रमुख जो एस्ट्रोलॉजर थे, जो भविष्यवक्ता थे, उन्होंने अपना चश्मा उतारा। चश्मा उतार करके गेज्ड इंटेंटली, बहुत ध्यान से घूर के, बहुत ही एकाग्रचित्ता से उसकी ओर देखा। एट द बेबी, उस छोटे से 10 दिन के बच्चे की ओर उन्होंने देखा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट। और इस पर बच्चा जो है वो कहता है कि वे सभी लोग जिनका जन्म हुआ है, एक दिन सभी को मरना होगा, इसके लिए हमें आपकी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। ये तो नेचुरल सी बात है। आप बार बार कह रहे हो कि आपका बच्चा पैदा हुआ है, एक दिन इसे मरना होगा, तो एक दिन तो सबको ही मरना है। यहां पर इस दुनिया में ऐसा कौन सा बच्चा पैदा हुआ है जो आज तक नहीं मरा? सामान्य अर्थों में, है ना। 7 चिरंजीवियों की बात मत कर लेना कि सर वो सब तो चिरंजीवी थे, वो पैदा हुए थे लेकिन वो हमेशा जीवित रहेंगे, वहां मत जाना, ठीक है। हम लोग एक कहानी के हिसाब से देख रहे हैं। तो नॉर्मली जो पैदा हुआ है उसको तो मरना है। इसमें आप क्या भविष्यवाणी कर रहे हो? इसमें आप कौन सी महान या कोई बड़ी बात बता रहे हो? जो जो पैदा हुआ है सबको मरना है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ,
इसमें कोई अर्थ की बात होगी, इससे कोई फायदा होगा, इससे कोई समझदारी की बात निकलेगी यदि आप हमें ये बता पाएं कि वह मृत्यु कैसे होगी। यानी कि ये जो बच्चा है, यानी कि मैं जो पैदा हुआ हूं, मुझे एक दिन मरना है पता है, लेकिन मेरी मौत कैसे होगी अगर आप ये बता पाएं तो इससे कुछ फायदा होगा। द रॉयल इन्फेंट, वह शाही नवजात शिशु, uttered these words in his little squeaky voice, यानी कि वह नवजात शिशु, उसने इन शब्दों को अपने मुंह से कहा। तीखी सी, छोटे बच्चों की होती है ना तुतलाने टाइप की जो आवाज होती है, उसमें इन शब्दों को उसने स्पष्ट तौर पे उच्चारित किया, कहा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, और जो सबसे प्रमुख ज्योतिषी थे उन्होंने अपनी उंगली को उसकी नाक पर रखा आश्चर्य के साथ। A baby barely 10 days old opens his lips and in speech, मात्र एक 10 दिन का बच्चा अपने होठ खोलता है और बोलता है। Not only that, केवल इतना ही नहीं, it also raises intelligent questions, बल्कि बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण, बल्कि साथ ही साथ क्या, बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न भी पूछता है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, असाधारण, मतलब बात इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, ऐसा मेरे सामने हो रहा है। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस, और कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि वॉर ऑफिस जो है भाई, जब युद्ध होता है तो युद्ध होने में एक आदमी को साइड में बिठा के रखते हैं और वो उससे पूछता है राजा कि बताओ भाई युद्ध में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, उसकी डेली की डेली सूचना मुझे भेजो। तो युद्ध ऑफिस जो है वो फैक्ट्स यानी कि तथ्य तो नहीं बता रहा, केवल समाचार ही भेज रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा था। तो भैया यहाँ पर ये छोटा बच्चा कह रहा है कि केवल समाचार मत भेजो भैया, तथ्य बताओ, फैक्ट बताओ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, और तभी चीफ एस्ट्रोलॉजर जो है वो उसकी नाक से अपनी उंगली हटा देते हैं। एंड फिक्स हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी आंखों को उस छोटे से प्रिंस पर टिकाकर ऐसे टिकाकर नहीं, टिकाकर मतलब ध्यान से उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं। अब जैसे कोई बार बोलते ना पुट योर आइज ऑन द बॉल, तो पुट योर आइज ऑन द बॉल मतलब बॉल पर अपनी नजर रखो। बच्चे क्या करते हैं, बॉल पकड़ी, ये आंख रख दी सर बॉल पे, ऐसे ही रखनी थी सर, अब ऐसे नहीं रखनी थी भाई, उस बॉल को ध्यान से देख, ये बोला जा रहा है। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, यानी कि वृषभ राशि में इस बच्चे का जन्म हुआ है। कौन सी राशि में जन्म हुआ है, वृषभ राशि में इस बच्चे का जन्म हुआ है। द बुल एंड टाइगर आर एनिमीज, और टाइगर या जिसे हम सिंह राशि कहते हैं वो दोनों आपस में शत्रु राशियां होती हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसीलिए बच्चे की मृत्यु का कारण एक टाइगर होगा। ही एक्सप्लेन्ड, वह वहां पर व्याख्या करते हुए या समझाते हुए कहता है। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्विक, आप लोग शायद सोच सकते हैं कि छोटा सा 10 दिन का जो जिलानी जंग बहादुर साहब है वो अचानक से कांपने लगे होंगे डर के बारे में। व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, जैसे ही उन्होंने टाइगर वर्ड सुना। भाई एक छोटे से बच्चे के सामने आप कहोगे कि भैया आपकी मौत का कारण एक टाइगर होगा, तो टाइगर का नाम सुनते ही छोटा बच्चा क्या होगा, थर-थर कांपने लगेगा। That was exactly what did not happen, और यही वह चीज है जो घटित नहीं हुई थी। As soon as he heard it pronounced, जैसे ही उसने वर्ड सुना तुरंत वापस दोहराते हुए कहा द क्राउन प्रिंस ग्रेव अ डीप ग्रॉल, और जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने एक डीप ग्रॉल दिया, गुर्राते हुए कहा। टेरिफाइंग वर्ड्स यानी कि डरा देने वाले शब्द इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, उसके मुंह से निकले, यानी कि जैसे ही उन्होंने टाइगर का नाम सुना वो गुर्राते हुए कहने लगे लेट टाइगर्स बीवेयर, चलिए टाइगर्स को सावधान रहने दीजिए। मतलब अब मुझे सावधान रहने की जरूरत नहीं है, अब टाइगर्स को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उनसे मेरी मौत लिखी है, तो मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ, और ये जो घटना है ये एकमात्र सब और फैलने वाली एक अफवाहों की तरह थी इन प्रतिबंधपुरम में, बट विथ हिंडसाइट, लेकिन बाद में आने वाली जो घटनाएं हैं वी मे कंक्लूड, हम शायद निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, कि इसके पीछे कुछ तो सच्चाई थी। हो सकता है 10 दिन का बच्चा बोला नहीं, हो सकता है ये सारी घटना ऐसे नहीं हुई हो,
लेकिन ये अफवाह फैल गई कि टाइगर किंग पैदा हो गया और वो टाइगर्स को मार डालेगा, राइट। तो एस्ट्रोलॉजर या हमारे जो कहानी कहने वाले हैं वो कहते हैं कि हो सकता है सारी घटना ऐसे नहीं हो, लेकिन बाद में जो घटनाएं हुई, बाद में जो इवेंट्स हुआ, उससे हमें ये तो पता चलता है कि इन सारी बातों में कुछ तो सच्चाई थी। मतलब पूरी तरह से सच नहीं था, पूरी तरह से झूठ नहीं था, लेकिन कुछ सच्चाई तो थी जिसके बेस पर बाद में सारी घटनाएं हुई। सेकंड पार्ट हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं हमारी स्टोरी का। क्राउन प्रिंस जिलानी जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर। क्राउन प्रिंस जो हैं अब धीरे धीरे बढ़ने लगे और लंबे और ताकतवर बलवान बने डे बाय डे, दिन ब दिन। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। और जो घटना बताई जा चुकी है, अभी जिस घटना का वर्णन किया कि 10 दिन के थे और बोल रहे थे, उसके अलावा ऐसी कोई दूसरी घटना, चमत्कार, कोई ऐसी बात उनके बचपन में मार्क नहीं की गई या उनके बचपन में और कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। बच्चा जो है अपने घर में ही अंग्रेजी गाय का दूध पीते हुए बड़ा हुआ। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। एक अंग्रेजी दाई, दाई बोल देते अपने यहाँ, दाया बोल देते, आई बोल देते, उसके द्वारा उसे पाल पोस कर बड़ा किया गया। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन। एक अंग्रेज शिक्षक के द्वारा अंग्रेजी भाषा में उसे पढ़ाया गया। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। उन्होंने और किसी तरह की मूवीज नहीं देखी, केवल अंग्रेजी की फिल्में देखी। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। बिल्कुल वैसे ही साधारणतः उनका बचपन निकला जैसे भारत के बाकी राज्यों के राजकुमारों का जीवन निकलता है। When he came of age at 20, जब वो 20 वर्ष की आयु में अवस्था में पहुंचे, the state which had been with the court of wards until then come into his hands। तो जैसे ही वो 20 वर्ष की अवस्था में हुए, स्टेट यानी कि वह राज्य जो था, राजा के पास क्या होता है? राज्य। तो वह राज्य जो था which had been with the court of wards, जिसमें बहुत सारे संरक्षक थे। कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी कि जहां पर बहुत सारी सभा थी या जो सभा के सभासद थे, दरबार कहते हैं हम लोग, दरबारियों से भरा हुआ था। वह तब तक तो केवल दरबारियों के भरोसे चल रहा था, अब वह पूरा का पूरा राज्य उनके हाथ में आ चुका था। यानी जब तक वो 20 साल के नहीं हुए तब तक सारे दरबारी मिलकर के राज्य को संभाल रहे थे। जैसे ही वो 20 साल के हुए वैसे ही ये राज्य उनके हाथ में आ गया। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। बट एवरीवन इन द किंगडम, लेकिन उस राज्य में सभी लोग, रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, उन सभी को ज्योतिषियों की वो भविष्यवाणी याद थी कि आपकी मृत्यु सिंह से, या आप कह सकते हो टाइगर के द्वारा आपकी मृत्यु होगी। मैंने कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और बहुत सारे लोगों ने इस मुद्दे को डिस्कस करना, इस पर बातचीत करना शुरू कर दिया कि भाई अब तो राजा बन गए, अब तो शिकार खेलने जाएंगे, कुछ हो ना जाए, टाइगर कहीं ने मार ना दे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर, और धीरे 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 जो राज्य में सारी बातें हो रही थी टाइगर को लेकर के और जिलानी जंग बहादुर को लेके, समय के साथ ये बातें उन तक भी पहुंचने लगी, यानी उनके कानों तक भी ये बातें पहुंची। देयर वेयर इननंबरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम, और वहां जहां की असंख्य फॉरेस्ट थे, जंगल थे प्रतिबंधपुरम में, स्टेट में, दे हैड टाइगर्स इन देम, और उन जंगलों में टाइगर्स भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को यहाँ पुरानी एक कहावत याद थी, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, यानी कि सामान्यतः गाय को मारना पाप माना जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा पाप है गौ हत्या कर दी भैया, गाय को मार दिया। लेकिन राजा जानता था कि जब बात सेल्फ डिफेंस की हो, जब बात आत्मरक्षा की हो, किसकी हो बात? आत्मरक्षा की बात, तब आप एक काऊ भी मार सकते हो, आप एक गौ की हत्या भी कर सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स, तो निश्चित तौर पर टाइगरों को मारने में, टाइगर्स को मारने में कोई भी विरोध नहीं होगा इन सेल्फ डिफेंस। यानी कि अगर मैं आत्मरक्षा के लिए टाइगर्स को मार देता हूं तो डेफिनेटली कोई मेरा विरोध नहीं करेगा, कोई मुझे बुरा नहीं कहेगा कि यार जबरदस्ती टाइगर्स को मार दिया। ये बहुत ही बेतुका एक, आप ये कह सकते हो कि जवाब है या एक बेतुका तर्क है ये, है ना, क्योंकि टाइगर तो बेचारे जंगल में घूम रहे हो, कौन से तुम्हारे राज्य में आ रहे तुम्हें मारने के लिए। लेकिन इस कहावत का
अर्थ उन्होंने अपने हिसाब से निकाला। उन्होंने कहा कि भैया आत्मरक्षा में जब गाय को भी मारा जा सकता है तो आत्मरक्षा को में टाइगर्स को मारना कहीं भी कोई भी गलत नहीं है, उन्हें मारा जा सकता है। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और महाराजा तुरंत ही टाइगर हंट के लिए चले गए। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, और उनका रोमांच जो था वो इतना बढ़ चुका था, यानी कि उनको इतना थ्रिल महसूस हुआ जब उन्होंने अपना पहला टाइगर मारा। तो जैसे ही उन्होंने अपना पहला टाइगर मारा वो बहुत ही ज़्यादा रोमांचित हो गए थे। ही सेंट फॉर का मतलब होता है बुलावा भेजना, बुलावा बोलते हैं अपन, है ना, बुलाया गया। द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, यानी कि राज ज्योतिषी बोला जाता है, स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बोलते हैं राज ज्योतिषी। तो राज ज्योतिषी को बुलाया गया। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उन्हें वह मरा हुआ जानवर दिखाया गया। व्हाट डू यू से नाउ, और राजा ने उत्तर की मांग की, उन्होंने जवाब मांगा। अब आपका क्या कहना है? योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। अगर महाराज चाहें तो 99 टाइगर बिल्कुल ऐसे ही मार सकते हैं जैसे आपने इस टाइगर को मारा है। बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, यानी कि एस्ट्रोलॉजर ने बट कह के बात को छोड़ दिया कि लेकिन क्या। अब ये एक तरह से ये मतलब मैंने बताया था ना, ये बोलने की कला होती है कि सामने वाले की आपको रुचि बढ़ानी है तो इनकोहेरेंट नोट पे बात को छोड़ दिया जाता है, आदि कह करके छोड़ दिया जाता है। आप सभी लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बट वॉट स्पीक विदाउट फियर, लेकिन क्या बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन आपको बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है 100वें टाइगर के साथ। 100 टाइगर का मतलब ये वाला। बट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, लेकिन अगर मैं 100वां टाइगर भी मार दूं तो देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स, तब ज्योतिष पर जितनी मेरी किताबें हैं ऑन एस्ट्रोलॉजी, यानी ज्योतिष के बारे में जितनी किताबें मैंने पढ़ी है सारी फाड़ के फेंक दूंगा। सेट फायर टू देम, उन्हें आग लगा दूंगा। एंड और कहता है, और फिर राजा ही पूछा, हाँ बताओ और क्या करोगे? भाई फाड़ के फेंक दोगे। आई शैल कट ऑफ माई थफ्ट, मैं अपनी चोटी काट लूंगा। माई हेयर शॉर्टेंड, अपने बाल छोटे करा लूंगा। बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। अब इंश्योरेंस एजेंट का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता कि भाई जीवन बीमा करने वाला कर्मचारी बन जाऊंगा, नहीं, आजीवन आपका नौकर बन के रहूंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, यानी कि अस्पष्ट तरीके से अपनी बात को कहकर खत्म कर देता है। बोले और तो क्या, और तो आजीवन आपका नौकर बन के रहूंगा। उसको पता है होने नहीं वाला। एस्ट्रोलॉजर मन में बहुत ही ज्यादा श्योर है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो कुछ भी बोल दे क्या फर्क पड़ेगा। तो उसने बोला ठीक है, जीवन मैं चोटी काट दूंगा, बाल कटा लूंगा और तुम्हारा जीवन भर तुम्हारा नौकर बन के रहूंगा। ठीक, और क्या, ठीक है, इससे और क्या बचा है। क्योंकि ज्योतिषी मेरे को लग रहा है स्मार्ट बंदा होगा। बोले जब तक तू 100 मारेगा तब तक तो मेरी उम्र ही हो जाएगी, मैं वैसे ही मर जाऊंगा, अपनी एज कंप्लीट करके ही मर जाऊंगा। तो ठीक है, तू मारता रहे बेटा बेटा, मेरे क्या काम है। लेकिन अच्छी बात नहीं है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उसी दिन से इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। ये एक सेलिब्रेशन का, ये मतलब एक कटाक्ष के तौर पर बोला गया है कि उस दिन से जश्न मनाना शुरू कर दिया जितने भी टाइगर रहने वाले थे प्रतिबंधपुरम में। तो सेलिब्रेटिंग का मतलब सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, कोई एक तंज कसा जा रहा है कि भाई उनकी मौज हो गई। मौज हो गई कैसे कि उनका शिकार चालू हो गया। तो शिकार चालू हो गया, कोई अगर इंसानों का शिकार करना चालू कर दे तो इंसानों की मौज थोड़ी होगी, कटाक्ष वाली बात है। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग, जो स्टेट है, राज्य जो है, उसने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, पूरी तरह से बैन कर दिया टाइगर हंटिंग को बाय एनीवन। कोई भी राज्य में रहने वाला टाइगर हंटिंग नहीं कर सकता महाराजा के अलावा। अ प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड, एक घोषणा पत्र जारी किया गया, टू द अफेक्ट दैट इट एनीवन डेयर्ड टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन, कि अगर किसी ने एक कंकड़ भी फेंकने का प्रयास किया एट अ टाइगर, किसी टाइगर पर, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, तो उसकी सारी की सारी धन और उसकी जो भी संपत्ति है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, उस सब को राजा के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। राजा सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेगा। मतलब कुल मिलाकर के राजा का उद्देश्य ये है
कि मेरे अलावा और कोई भी इस राज्य में शिकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे 100 टाइगर मारने तो मेरे कम नहीं पड़ने चाहिए टाइगर। और अगर किसी ने एक पत्थर भी फेंकने की कोशिश की किसी टाइगर पे तो उसका सारी धन और सारी संपत्ति उसकी जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा वोट, और महाराजा ने शपथ ली, महाराजा ने कसम खाई, ही वुड अटेंड ऑल द अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, कि वह सारे के सारे जो दूसरे मुद्दे हैं, दूसरे जो भी विषय हैं, जितने भी मुद्दे हैं, उन सब को वह केवल तभी अटेंड करेगा जब वह पहले 100 टाइगर्स मार लेगा। इनिशियली किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, नॉट दैट ही फेस नो डेंजर्स। स्टार्टिंग में, इनिशियली यानी कि शुरुआती समय में, राजा जो है उसने बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज कर लिया कि भाई जो मेरी महत्वाकांक्षा है, जो मेरी इच्छा है कि मुझे 100 टाइगर्स मारने हैं, ये वास्तविकता में बहुत आसान नहीं होने वाला। इसका मतलब ये नहीं है कि राजा ने डेंजर्स को, खतरों को फेस नहीं किया, खतरों का सामना नहीं किया। उन्होंने अगर 100 टाइगर मारने की सोची तो उन्होंने खतरों का सामना भी किया। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड, कई बार ऐसा हुआ कि जब उन्होंने निशाना लगाया और गोली चलाई तो बुलेट मिस हो गई। इट्स मार्क, अपने निशान से। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, और टाइगर उछल के उनके ऊपर आ गया। एंड ही फॉट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स, और वो निहत्ते ही अपने खाली हाथों से ही उस बीस्ट से लड़े। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, और हर बार महाराजा ही जीतते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि टाइगर जीत गया, क्योंकि टाइगर जीत जाता तो महाराजा मर ही जाते ना, तो इसलिए हर बार महाराजा जीतते रहे और टाइगर्स को मारते रहे। एट अनदर टाइम, एक बार और ऐसी घटना हुई, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, महाराजा के सामने ऐसी स्थिति आ गई कि वो अपना साम्राज्य, अपना राज सिंहासन खोने वाले थे। अ हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक बहुत ही उच्च पद का अधिकारी ब्रिटिश ऑफिसर था, वो घूमने के लिए प्रतिबंधपुरम में आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ टाइगर हंटिंग, और वह बहुत ही शौकीन था टाइगर्स का शिकार करने का। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विथ द टाइगर ही हैड शॉट, और उसे बहुत ही शौक था कि भाई जो मरा हुआ टाइगर हो वो उसके पैरों के पास पड़ा रहे और वो उसके साथ खड़ा होकर के फोटो खिंचाए। तो उसे फोटो खिंचाने का मरे हुए जानवरों के साथ बहुत शौक था। एज यूजुअल, जैसा कि होना ही था, ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, उसने इच्छा जाहिर की कि मैं प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स की हंटिंग करना चाहता हूँ। बट द महाराजा वॉज इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा जो है वो फर्म थे, बिल्कुल टिके हुए थे, पक्के थे, अटल थे अपने रिजॉल्व पर, जो उन्होंने संकल्प लिया था कि भैया प्रतिबंधपुरम में मेरे अलावा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा टाइगर मारा जाना पॉसिबल नहीं है, मैं अलाउ नहीं करूंगा। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने आज्ञा देने से, अनुमति देने से मना कर दिया। और मना करते हुए क्या कहा, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं किसी अन्य शिकार की तुम्हारे लिए व्यवस्था कर सकता हूं। यू मे गो ऑन अ बोअर हंट, तुम एक जंगली शुअर का शिकार करने जा सकते हो। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, तुम चाहो तो चूहे का शिकार की व्यवस्था कर दूं। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, हम लोग ये भी तैयार है कि अगर आपको मच्छरों का भी शिकार करना हो हम उसकी भी व्यवस्था कर देंगे। बट टाइगर हंट, लेकिन टाइगर हंट की बात मत करना, दैट्स इम्पॉसिबल, यह असंभव है, हम आपको टाइगर हंट करने की परमिशन नहीं दे सकते जब तक मैं 100 टाइगर नहीं मार लेता। उसके बाद की बात उसके बाद में देखेंगे, लेकिन जब तक मेरा रिजोल्यूशन पूरा नहीं होता, जब तक मेरा संकल्प पूरा नहीं होता, तब तक मैं अलाउ नहीं करूंगा। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सीक्रेटली सेंट वर्ड टू महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई, अब ये दुराई जो है ये है ब्रिटिश ऑफिसर, ठीक है, उन्हें दुराई कहा जा रहा है। तो ब्रिटिश ऑफिसर की जो सेक्रेटरी हैं, जो सहायक है, उन्होंने अपना एक पत्र भेजा महाराजा को उनके दीवान के साथ, यानी महाराजा साहब के जो दीवान है ना, अब ये दीवान की एंट्री हो गई है। ध्यान रखना, लास्ट तक ये दीवान जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस चैप्टर में, अब तक दीवान नहीं आया था। दीवान को उन्होंने अपने लेटर भेजा कि भाई ब्रिटिश ऑफिसर दुराई साहब जो है वो कह रहे हैं, हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। What was important to the Durai was the photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। तो यहाँ पर हमारा क्या है, उन्होंने कहा कि भैया ब्रिटिश ऑफिसर जो दुराई है वो खुद, उसको जरूरत नहीं है कि वो खुद उस टाइगर को मारे, मतलब ब्रिटिश ऑफिसर ये नहीं कह रहा कि भाई मैं ही टाइगर मारूं, नहीं,
कोई बात नहीं, आप टाइगर हंट नहीं परमिशन कर रहे हैं क्योंकि आपको 100 टाइगर मारने हैं, तो महाराजा जो है वो वास्तविकता में चाहे तो टाइगर मार सकते हैं। जो दुराई है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि बस वो उसके साथ अपनी खुद की एक फोटो खिंचाना चाहता है, जहां बंदूक उसने हाथ में रखी हो और पकड़ रखी हो, और वह एक मरे हुए टाइगर का, जैसे ये है ना, ये एक मरा हुआ टाइगर है, इसका शव है, इस शव के पास खड़ा होकर बंदूक हाथ में लेकर एक फोटो खिंचा ले। बस उसे यही चाहिए। चाहे तो जानवर को मारने का काम, चाहे तो टाइगर को मारने का काम किंग खुद कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो मरे हुए टाइगर के पास बंदूक पकड़ के फोटो खिंचानी है। बट द महाराजा वुड नॉट अग्री इवन टू दिस प्रपोजल। लेकिन महाराजा जो हैं वो उसके इस प्रस्ताव पर भी अग्री नहीं हो पाए, वो अग्री नहीं कर पाए। बोले भैया नाम ही मत लो टाइगर का, टाइगर मारना, फोटो खिंचानी, टाइगर से नमस्ते करने जाना, टाइगर से हेलो बोलने जाना, टाइगर को कोई खाना खिलाने जाना, टाइगर का नाम मत लो बस, और तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो। टाइगर के मामले में हमारा किंग बहुत ही सेंसिटिव है, वो कहता है भैया टाइगर तो मैं ही मारूंगा, टाइगर के आसपास भी मत चले जाना तुम, नहीं तो पता पड़े दुराई में गोली पड़ गई तो वो काम नहीं होना चाहिए। तो अब भाई साहब उसने पूरी तरीके से उसका जो भी प्रपोजल था ब्रिटिश ऑफिसर का दुराई का, उसको उसने क्लियरली मना कर दिया, कुछ भी पॉसिबल नहीं है इन द केस ऑफ टाइगर। इफ ही रिलेंटेड नाउ, अब अगर वह मना करता है, असहमत होता है, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंटिंग। मान लो कि इस बार वह मना करने के बाद वह सहमत भी हो जाता है कि चलो ठीक है भाई फोटो खिंचा लो, तो उसको ये लगा कि एक बार एक ब्रिटिश ऑफिसर को हाँ कर दी फिर तो 10 आ जाएंगे, फिर 10 से किसी ना किसी तरीके से डील करो, तो इसलिए उसने साफ तौर पर मना कर दिया। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, क्योंकि उसने रोक दिया था एक ब्रिटिश ऑफिसर को अपनी इच्छा पूर्ण करने से। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। तो महाराजा के सामने एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि अब वह अपना राज्य खुद ही खो सकते थे। तो महाराजा को ये बात समझ में आ गई कि भाई अब हमारा किंगडम, अब हमारा राज्य जो है वो खतरे में है, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर्स की नज़र इस पे पड़ गई है कि यार ये राज्य है, मैंने इतना बोला कि यार मुझे नहीं मारना टाइगर, तुम मार लो, मेरे को तो फोटो खिंचाना दो, इसके लिए भी मना कर दिया। तो अब इनको लगा कि भाई अब वो ब्रिटिश ऑफिसर कुछ ना कुछ तो बदला लेगा। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डिलिब्रेशंस ओवर दिस इशू। महाराजा और दीवान ने मिलकर के बहुत ज़्यादा विचार विमर्श किया, बातचीत की, डिस्कशन किया इस मुद्दे पर। एज अ रिजल्ट और नतीजा ये निकला, अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थवर्ड, तुरंत प्रभाव से एक टेलीग्राम भेजा गया। किसे भेजा गया? अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स, आभूषण बनाने वाली एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी को ये भेजा गया इन कैलकाटा, जो कैलकाटा में थी। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस, और उस टेलीग्राम में क्या लिखा गया? अलग अलग नमूने या सैंपल्स भेजिए महंगी या कीमती डायमंड की अंगूठियों की, जिनकी अलग अलग डिजाइन्स हो, जिनकी अलग अलग आकृति हो। इस तरह का एक बॉक्स बनाकर भेजिए ताकि हम अपने लिए कुछ चुन सकें। लेकिन हालांकि वो अपने लिए नहीं चुनने वाले थे। तो लगभग 50 अंगूठियां जो है वो राजा के पास पहुंची। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। गुड लेडी का मतलब होता है पत्नी, और इस पत्नी को यहां कहा जाएगा दुराई सानी, है ना। ब्रिटिश ऑफिसर को क्या कहा गया था? दुराई कहा गया था। इन्हें क्या कहा जाएगा? दुराई सानी कहा जाएगा। ओके, तो पूरा का पूरा जो लॉट, जो 50 अंगूठियां आई थी, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स की पत्नी को भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। और राजा ने और उसके मिनिस्टर, ये मिनिस्टर साहब जो है ये वही है दीवान। तो दीवान साहब ने और राजा ने ये अनुमान लगाया था कि वो उनमें से एक आधी रख लेगी और बाकी की वो वापस भेज देंगी, बाकी की जो बची हुई होगी वापस लौटा देगी। विद इन नो टाइम, कोई समय नहीं लगा एट ऑल, मतलब बिना समय गवाए, द दुराई सानी सेंट हर रिप्लाई। दुराई सानी यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर है उनकी पत्नी है, उन्होंने अपना जवाब भिजवाया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। आपके सभी के सभी जो प्यारे प्यारे आपने रिंग्स भेजी हैं 50, उनके लिए धन्यवाद, थैंक यू। राजा सोच रहा था एक आध रखेगा, यहाँ पर दुराई सानी ने सारी 50 की 50 रख ली
और उसने धन्यवाद भेज दिया। 2 दिन के बाद इन 2 days अ बिल फ्रॉम ऑफ 3 लाख, यानी कि 2 दिन के बाद एक बिल आया फॉर 3 लाख रुपए का ऑफ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स ने भेजा था। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज। महाराजा तब भी बहुत खुश थे कि हालांकि उन्हें 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, फिर भी अपने राज्य को बचाए रखने में या पुनः स्थापित करने में वो सफल रहे। इस तरीके से हमारी ये कहानी चल रही है और आधी कहानी हो चुकी है, बाकी की आधी कहानी हम कल डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।